वह हम जाने तो हमें आत्मा का पता चले कि आत्मा कैसा है, और अनुमान से कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। और जैसे सिद्ध भगवान, और जहां ज्ञान नहीं है वहां आत्मा भी नहीं है। तो अंदर में हम देख लें कि कहां कहां ज्ञान हो रहा है, ये निर्णय हमें खुद ही हो जाएगा। कहीं बाहर से किसी के निर्णय लाने की जरूरत नहीं है कि हमें आत्मा का अनुभव हुआ कि नहीं, हमने आत्मा को जाना कि नहीं, हमें आत्मा पकड़ में आया कि नहीं, हम अपने को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हम अंदर में खुद ही देख लें कि अंदर में ज्ञान कहां कहां हो रहा है। अब जहां आप हाथ लगाएंगे वहीं जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पूरा शरीर प्रमाण है आत्मा, शरीर प्रमाण होने पर भी शरीर से भिन्न है। तो जहां ये पूरा आत्म तत्व यहां पर अंदर में विराजमान है वहां वहां हमें जानना महसूस होगा। पहले जतीश भाई जी बोलते थे कि देखो आत्मा मैं गदेली पे दिखाता हूं, तो समझ में नहीं आता था क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब धीरे धीरे ये बात समझ में आई कि गदेली पर आत्मा कैसे हो सकता है? आत्मा तो अंदर है ना, लेकिन गदेली पर भी आत्मा है, मतलब यहां भी आत्म प्रदेश है कि नहीं है पूरे में। तो गदेली पर आत्मा दिखाता हूं, यहां आत्मा है, मतलब आत्मा स्वयं के अनुभव से ज्ञात होने वाला तत्व है, इसलिए उसे प्रत्यक्ष भी कहा। स्वानुभव की अपेक्षा प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान की अपेक्षा वो परोक्ष है। और मति श्रुत ज्ञान का उपयोग होता है अनुभव में, इस कारण से वो परोक्ष ज्ञान है, लेकिन अनुभव तो खुद ही को होता है। वेदन प्रत्यक्ष है, आनंद का वेदन जीव को स्वयं ही होता है। आत्मा का आश्रय लेते ही जो आनंद प्रकट होता है उसका वेदन तो जीव स्वयं ही करता है। तो अनुमान के द्वारा इस तरह निर्णय करे तो स्वानुभव प्रत्यक्ष होगा। ये सब चर्चा इसके अंदर ही लिखी है, इस चिट्ठी का ही ये रहस्य है, ये सब बातें इसमें आएंगी। और इसमें जो बहुत गजब की बात आने वाली है वो ये कि सविकल्प अवस्था से निर्विकल्प अवस्था कैसे होती है। अभी हमारी सब सविकल्प दशा है, अशुभ भावों में भी सविकल्प दशा है और शुभ भावों में भी सविकल्प दशा है। ये दोनों तरह के विकल्प सविकल्प हैं। तो सविकल्प से निर्विकल्प में कैसे आते हैं ये विधि यहां बताई। अशुभ भावों की भूमिका में तो ये कार्य हो ही नहीं सकता। अशुभ की भूमिका में कभी भी हमें स्वानुभव की बात भी सूझने वाली नहीं है। ये जब बात सूझेगी, मतलब मन में आएगी कि स्वानुभव करना है, हमें अपने को जानना है, तो ये शुभ भाव की भूमिका है। ऐसा भाव आया कि मुझे मैं कौन हूं, तो बस ये शुभ भाव शुरू हो गया। भगवान ने हमें क्या बताया है, हमारा स्वरूप क्या बताया है, वो स्वानुभव, वो शुभ भाव शुरू हो गए। तो देव शास्त्र गुरु का चिंतन, जिनवाणी का स्वाध्याय, ये दया दान आदि के परिणाम, ये सब शुभ की भूमिका है। तो शुभ की भूमिका में ही शुद्ध के बीज बोए जाते हैं। गुलाम भारत में ही आजादी के बीज बोए गए और प्रयत्न किया गया तो आजादी मिली। ऐसे ही शुभ की भूमिका में जीव शुभ भाव को उपादेय नहीं मानता। जीव शुभ भाव में क्या सोचता है, अपन पूजन करते हैं तो पूजन में क्या क्या चिंतन करते हैं, क्या मंत्र पढ़ते हैं, उसमें सभी चीजों में मोक्ष की कामना होती है कि नहीं। संसार ताप विनाशनाय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, अक्षय पद प्राप्त है, मोक्ष पद प्राप्त है, सब में यही भावना है कि मोक्ष कैसे हो। ये भूमिका कौन सी चल रही है। ये जब हम कह रहे हैं कि प्रभु मुझे मोक्ष पाना है, मुझे आप जैसा बनना है, तो ये कौन सी भूमिका है, ये शुभ भाव की भूमिका है। तो इसी में हमने ये प्रयत्न किया, ये निर्णय किया, ये भावना की कि मुझे आप जैसा बनना है। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे जैसे हो। जैसे ही तुम देह से भिन्न अपने को जानोगे, वैसे ही तुम्हें मेरा जैसा ही आत्मा अनुभव में आएगा। कहीं से वो आत्मा लाने की जरूरत नहीं है,
वो आनंद कहीं लाने की जरूरत नहीं है, वो अपने अंदर में ही मिलने वाला है। तो इस तरह से स्वानुभव से आत्मा प्रत्यक्ष होता है और उसका आनंद का वेदन होता है। ये सब चर्चा इसके अंदर आई। सविकल्प से निर्विकल्प कैसे हो, सविकल्प से निर्विकल्प कैसे हो। और एक बहुत गजब की बात आई है, जो जैसे कि आपने भी कई लोगों से सुना होगा, उसका समाधान भी इसमें है कि मैं आगम की बात नहीं बोलता हूं, मैं अनुभव की बात बोलता हूं। मतलब मेरी बात कुछ विशेष है, मैं आगम की बात नहीं बोलता हूं, अनुभव की बात है, ये आगम की बात नहीं है। यहां आज पंडित जी ने लिखा है कि जो सविकल्प में निर्णय किया था, निर्विकल्प अवस्था में वैसा ही आत्मा अनुभव में आता है। कोई अलग तरह का आत्मा अनुभव में नहीं आता कि हमने अनुभव किया तो हमें अलग तरह का आत्मा दिखा और शास्त्र में कुछ अलग तरह का लिखा है, तो फिर से वो शास्त्र सम्यक ज्ञान कैसे कहलाएगा, शास्त्र का ज्ञान सम्यक ज्ञान कैसे कहलाएगा। तो शास्त्र में जैसा आत्मा बताया है, जैसे ही हम अंतर्मुख होकर उसका अनुभव करते हैं, वैसा ही आत्मा अंदर में अनुभव में आता है। सविकल्प से जैसा आत्मा निर्णय किया जाता है, निर्विकल्प अवस्था में भी वैसा ही आत्मा अनुभव में आता है। अलग तरह का कुछ नहीं आता कि ये अलग बात है, अनुभव की बात है, मतलब कुछ अलग बात। अनुभव की बात है मतलब आगम अनुसारी अनुभव की बात है, तब तो ठीक। लेकिन अनुभव की बात कुछ जुदी होती है और आगम की बात कुछ जुदी होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका समाधान भी यहां है। और भी एक विचार चलता है कि जब हम स्वानुभव करते हैं तो मन का क्या महत्व होता है, मन के अवलंबन रहता है कि नहीं रहता है। तो यहां इसका भी समाधान है। उसमें विवक्षा भेद बताया है। दोनों कथनचित ठीक हैं। मन का निमित्त कहां तक है और मन का विकल्प कहां छूट जाता है, वो दोनों प्रक्रियाएं बताई हैं। जहां तक मन में ये जीव निर्णय करता है कि मैं शुद्धात्म तत्व हूं, वहां तक तो मन का अवलंबन रहता है, तो मन निमित्तक हुआ स्वानुभव। लेकिन जैसे ही अनुभव होता है, मन का अवलंबन छूट जाता है। उसी समय भेद नहीं है, उसी समय ऐसा होता है। जैसे ही आत्मा का अनुभव हुआ, उसी समय मन का अवलंबन छूट गया। तो इस अपेक्षा वो स्वानुभव से ही होता है और मन का उसमें कुछ भी योगदान नहीं है, क्योंकि जब अनुभव प्रकट हुआ तब मन का अवलंबन नहीं है। और इसमें जो चिट्ठी के अंदर जो सविकल्प से निर्विकल्प होने की प्रक्रिया बताई है, उसको 3 बिंदुओं से बड़े बड़े विद्वानों ने याद रखा है हमेशा। प्रथम, पश्चात, तत्पश्चात। ये 3 बिंदु, प्रथम, पश्चात, तत्पश्चात। ऐसी इसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें, बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है। इसलिए इसका नाम रखा रहस्यपूर्ण चिट्ठी। ये रहस्यपूर्ण है चिट्ठी। और ये मूल तो स्वानुभव करना ही जीव का मूल प्रयोजन है। दूसरे प्रयोजन तो ये व्यवहार प्रयोजन है। मूल में जीव को स्वानुभव प्रकट करना है, यही प्रयोजन है। और द्रव्य संग्रह जी में ये बात लिखी है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में पहली गाथा की टीका में ब्रह्मदेव सूरी, आचार्य ब्रह्मदेव सूरी लिखते हैं कि ग्रंथ का क्या प्रयोजन है। वहां प्रयोजन में उन्होंने ये बात कही कि 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, देव, शास्त्र, गुरु, मोक्ष का मार्ग इत्यादि जिनवाणी से जो हम जानते हैं, ये जानना व्यवहार प्रयोजन है। क्या लिखा? ये सब व्यवहार प्रयोजन है। लेकिन हम इसी में संतुष्ट हो जाते हैं। मुझे इतना ज्ञान है, मैंने इतना जान लिया, मैंने सब जान लिया, मैंने इनको भी सुना, इनको भी सुना, इतने शास्त्रों को पढ़ लिया, हम इसमें संतुष्ट हो गए, अटक गए हैं। तो आचार्य कहते ये तो व्यवहार प्रयोजन है, ये मूल प्रयोजन नहीं है। मूल प्रयोजन इसके आगे है। कि उसके आगे क्या है कि निश्चय से तो निःशुद्धात्म तत्व का अनुभव प्राप्त करना ही प्रयोजन है, स्वानुभव ही प्रयोजन है। तो हम लोग सोचते हैं कि स्वानुभव हो गया, बस प्रयोजन सिद्ध हो गया, बात खत्म। और हम अपने आप को कहने लग जाए हमें तो स्वानुभव हो गया साहब, हमारा काम तो हो गया, हमारा काम तो हो गया। बहुत लोग ऐसे बोलते हुए दिखते हैं, हमारा काम तो हो गया। लेकिन आचार्य उसके आगे बढ़ते हैं, उसके आगे कहते हैं परम निश्चय से स्वानुभव के फल में उत्पन्न होने वाला केवल ज्ञान
और केवल ज्ञान के साथ उत्पन्न होने वाला अनंत आनंद वो प्रयोजन, वहां तक संतोष नहीं है, वहां तक रुकावट नहीं है, बढ़ते ही जाना है। कोई कहे कि मेरा काम हो गया, यहां काम नहीं हुआ अभी। गृहस्थ अवस्था में पूरा काम हो जाए तो फिर मुनि अवस्था किस काम के लिए? तो मुनि अवस्था धारण करता है, और मुनि अवस्था में भी अटकता नहीं कहीं कि अब मुझे तो 6वां 7वां गुणस्थान हो रहा है, कि नहीं 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 नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये 6वां 7वां जो ये झूला है और उसके आगे बढ़ने का प्रयत्न है। और जैसे ही अपने स्वरूप में पूरी एकाग्रता होती है, वैसे ही छपक श्रेणी मानते हैं। उपसम श्रेणी भी प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाएगी, वो भी लौटना पड़ेगा। लेकिन छपक श्रेणी मानता है, मतलब अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिरता करता है। तो 10वें गुणस्थान में जो सूक्ष्म सांप्राय है, वहां भी ऐसा लिखा है कि ये सूक्ष्म सांप्राय मतलब सूक्ष्म लोभ है। तो बाबू युगल जी साहब ने इसका जवाब दिया, ये सूक्ष्म लोभ किस तरह का रहता होगा? तो लिखते हैं ये अबुद्धिपूर्वक का विकल्प है। उन मुनिराज को कोई विकल्प नहीं चल रहा है ऐसा, मतलब उनको ख्याल में आए। वहां तो स्वानुभव ही है, बुद्धिपूर्वक तो स्वानुभव ही है, लेकिन ये विकल्प जो चलता है केवल ज्ञानगम है, गुणस्थान ही केवल ज्ञानगम है ना। तो वो जो सूक्ष्म लोभ चलता है वो किस तरह का है कि मुझे पूर्ण वीतरागता हो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मतलब इस तरह का विकल्प अबुद्धिपूर्वक है, तभी तो उसका प्रयत्न है। नहीं तो नीचे आ जाते हैं, बस ले लिया आनंद, हो गया काम। लेकिन वहां संतुष्ट नहीं हुए, वहां आगे बढ़ना है और अपने स्वरूप में स्थिरता बनी रहती है, और उनको 12वां गुणस्थान प्रकट हो जाता है। क्षीण मोह, मोह का क्षय हो जाता है, और मोह का क्षय होने के बाद मोह क्षयाच ज्ञान दर्शना वर्णांतराया क्षयाच केवलम, 3 घातीय कर्मों का और क्षय हो जाता है, और अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाता है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसी अनंत चतुष्टय रूप अवस्था, अरहंत अवस्था प्रकट हो जाती है। और उस अवस्था में केवल ज्ञान के साथ अनंत आनंद होता है। देखिए 12वें गुणस्थान में भी पूरा आनंद हो गया है, पूर्ण सुख हो गया है, पूर्ण वितरागी हो गए हैं, लेकिन उसको अनंत नहीं कहा। कोई आनंद बढ़ नहीं जाता है, 13वें गुणस्थान में जाके आनंद बढ़ नहीं जाता है, लेकिन उसको जानने वाला ज्ञान तो चाहिए, उसको भोगने वाली अनंत शक्ति तो चाहिए, वो नहीं है उनके पास, 12वें गुणस्थान वाले के पास। इसलिए उसे पूरा सुख तो कहा, लेकिन अनंत सुख नहीं कहा। जैसे ही उनके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर प्रकट होता है, तो उस सुख को कहते हैं अनंत सुख। पूरा आनंद भोग लेते हैं, पूरे आनंद को जानते हैं, पूरे आनंद को भोगते हैं। जैसे निगोदिया जीव के संबंध में टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि निगोदिया जीव कितना दुख भोगता है। कहते भोगते तो वो हैं, जानते केवल ज्ञानी है। भोगता तो वो है अनंत दुख, लेकिन उसको उतना ज्ञान कहां है कि कितना दुख भोग रहा हूं। जानते केवल ज्ञानी है। ऐसे यहां पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सुख होने पर भी 12वें गुणस्थान में उनके अंदर जानने की क्षमता नहीं है, भोगने की क्षमता नहीं है, इसलिए उसको अनंत नहीं कहा। और जैसे ही वो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, अनंत वीर प्रकट हुआ, तो वैसे ही उस सुख का नाम अनंत सुख हुआ। ऐसा अनंत सुख केवल ज्ञान के साथ प्रकट होता है। निहाल जी भाई ने भी लिखा है, सोगानी जी ने, कि केवल ज्ञान प्राप्त करना जीव का प्रयोजन नहीं है। केवल ज्ञान के साथ जो अनंत आनंद प्रकट होता है, वह जीव उसका घटाघट रसपान करता है। मतलब केवल ज्ञान प्रकट करना प्रयोजन नहीं है कि लोकालोक को जान लें, अपने प्रदेशों को भी जान लें, अनंत गुण पर्यायों को जान लें, अपने अनंत गुण पर्यायों सहित लोकालोक को जाने, ये प्रयोजन नहीं है। उसके फल में प्रकट हुआ जो आनंद है, वो प्रयोजन है। और वहां भी अभी पूर्णता नहीं है। पूर्णता, आनंद की पूर्णता तो है, लेकिन अभी सर्व अपेक्षाओं से पूर्णता नहीं है। वो पूर्णता तो सिद्ध अवस्था में ही है, क्योंकि आनंद को अनंत आनंद तो कह दिया, अनंत सुखी तो कह दिया, लेकिन सिद्ध भगवान अव्यवहार सुखी हैं। अब कोई अपेक्षा नहीं बची कि उनको दुखी कहा जा सके या सुख में कोई कमी कही जा सके, क्योंकि 13वें गुणस्थान में वेदनी कर्म मौजूद है।
और वेदनी कर्म मोहिनी कर्म के साथ दुख में निमित्त बनता है। वेदनी में असाता वेदनी, तो वेदनी कर्म तो मौजूद है ना। तो जो अभी तक दुख का कारण कहा जाता था, भैया पाप का उदय चल रहा है, हम लोग कहते पाप का उदय चल रहा है, ऐसा माहौल छाया हुआ है, हमारे ऐसा ऐसा हो रहा है, ये सब पाप का उदय चल रहा है, तो दुख हो रहा है ना। हालांकि वो दुख मोह के कारण हो रहा है, लेकिन आरोप तो उस पर भी आता है। तो जब जब वो वेदनी कर्म भी नष्ट हो गया, तो उन सिद्ध भगवान को कहा अव्यावाद अनंत आनंद। वो अनंत आनंद प्रकट करना ही मूल प्रयोजन है। पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। उसके नीचे का यदि कोई लक्ष्य बनाया तो समझना कि वो पूर्णता तो प्रकट होगी ही नहीं, वो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। कोई ने सम्यक दर्शन का लक्ष्य बनाया है तो उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा। जिसने सिद्ध होने का लक्ष्य बनाया है उसे सम्यक दर्शन होगा। जिसे पूर्ण मुक्त होने का लक्ष्य है उसे ही सम्यक दर्शन होगा। क्योंकि पूर्णता जो प्रकट होगी, यहां पूर्णता चौथे गुण स्थान में अनुभव होती है। पूर्णता तो पर्याय में वहां प्रकट होगी, लेकिन यहां पूर्ण स्वरूप यहीं उपलब्ध हो जाता है, अनुभव में आता है, मुक्त स्वरूप अनुभव में आता है। मुक्ति तो होगी 14वें गुण स्थान के बाद, लेकिन मुक्त अनुभव करता है वो चौथे गुण स्थान में। मुक्त से कम थोड़ी अनुभव करता। मुक्त ना अनुभव करे तो सम्यक दृष्टि कैसा? क्योंकि आत्मा तो स्वभाव से मुक्ति ही है, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित ही है। तो जब आत्मा मुक्त स्वरूप है तो मुक्त स्वरूप का ही अनुभव करेगा ना। मुक्त स्वरूप का अनुभव करेगा तो ही उसको मुक्ति का आनंद मिलेगा, वैसा ही आनंद मिलेगा जैसे सिद्धों को मिलता है। इसका समाधान भी इसमें है। ये बहुत चलता है ना कि कौन से गुण स्थान से अनुभव प्रकट होता है, स्वानुभव कौन से गुण स्थान से होता है, इसमें कई विवाद होते है ना। हमारे यहाँ तो कोई विवाद नहीं है मुमुक्षुओं में, लेकिन दूसरे लोग विवाद करते हैं कि नहीं 7वें गुण स्थान से होता है। तो इसका समाधान भी यहाँ है कि स्वानुभव तो चौथे गुण स्थान से ही प्रारंभ होता है। स्पष्ट लिखा है, क्वेश्चन है, प्रश्न है और उसका उत्तर है। तो इसलिए ये पंडित टोडरमल जी साहब मतलब आचार्य कल्प, क्योंकि वो गृहस्थ थे इसलिए आचार्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन आचार्यों के समान ही जिनने काम किया हो ऐसे आचार्य कल्प थे पंडित टोडरमल जी। उनने ये स्पष्ट रूप से शब्दों में लिखा, क्योंकि स्पष्ट शब्दों में मिलता नहीं कहीं, तो लोग कहने लग जाते हैं कि वहां 7वें गुण स्थान से अपेक्षा ये है कि 7वें गुण स्थान से जो आनंद प्रकट होता है, शुद्धोपयोग प्रकट होता है, वो आगे बढ़ता ही बढ़ता जाता है। वहां से उसके बाद कहीं रुकावट नहीं है, कोई कमी नहीं है, आगे बढ़ना ही बढ़ना है। शुद्धोपयोग भी बढ़ता जाता है, आनंद ही बढ़ता जाता है। इसलिए इस विशेष रूप से कहा शुद्धोपयोग वहां प्रकट होता है, स्वानुभव वहां प्रकट होता है 7वें गुण स्थान में। तो वो विशेष अपेक्षा है, ये अपेक्षा भेद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि है नहीं। चौथे गुण स्थान से ही प्रकट होता है और यहां थोड़ा होता है, थोड़े काल होता है और लंबे काल बाद होता है, अंतराल होता है, स्पष्ट लिखा है। और लेकिन आगे के गुण स्थानों में विशेष होता है ना, लगातार होता है, ये विशेषता है आगे गुण स्थानों में। तो ऐसी कई चर्चाओं का समाधान इसके रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंदर किया गया है। और जीव यदि स्वानुभव प्राप्त कर ले इस चौथे गुण स्थान में तो कितना आनंद मिलता है इसकी कल्पना आप कर नहीं सकते। क्योंकि यहां तो आया ही है, इसकी जो इस पर प्रवचन किए गुरुदेव श्री ने, उसमें भी ये विचार आए हैं। और फिर अमृता सीति में भी बिल्कुल वही की वही पंक्ति मिली, मूल में वहां है। आचार्य योगेंदु देव अमृता सीति, उसके अंदर आया है कि स्वानुभव से उत्पन्न आनंद का अनंतवा हिस्सा और विश्व के जितने भी इंद्रिय के भोग हैं, चक्रवर्ती और इंद्र के भोग हैं, वो उसकी बराबरी नहीं कर सकते, उसके सामने फीके हैं। मतलब स्वानुभव से जनित जो आनंद है उसके सामने इंद्रिय के भोगों के आनंद फीका है। वास्तव में तो वो आनंद ही नहीं है, तुलना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अतीन्द्रिय है और वो इंद्रिय है, क्योंकि ये वास्तविक है और वो काल्पनिक है। वो तो अशुभ कम, वो जीव को दुख कम हुआ है इसलिए उसको सुख कहते हैं, लेकिन वास्तविक सुख तो स्वानुभव से उत्पन्न होता है। और स्वानुभव हम स्वयं कर सकते हैं, कहीं बाहर से नहीं करना है।
स्वा हम स्वयं है, अनुभव भी हमें स्वयं को करना है। अनुभव करने वाला ज्ञान भी हमारे पास है, ठीक है ना, और स्वयं आत्मा भी हम स्वयं ही हैं, इसलिए बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। ये स्वाधीनता का मार्ग है, इसमें पराधीनता की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसी सुंदर ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, ऐसे कई रहस्यों से भरी हुई चिट्ठी है। मतलब ये भगवान जिनेंद्र का संदेश है, इसलिए स्वानुभव संदेश ऐसा नाम दिया। गुरुदेव श्री के जो प्रवचन है इस पर, उसके लिए नाम दिया स्वानुभव संदेश। तो ऐसा ये भगवान जिनेंद्र का संदेश है, और यही हमारा मूल प्रयोजन है कि हमें स्वानुभव प्राप्त करना है। लेकिन स्वानुभव हो जाए तो वहां भी संतुष्ट नहीं होना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है कहां तक? केवल ज्ञान के साथ प्राप्त होने वाले अनंत आनंद तक, ठीक है। तो वहां तो संतुष्ट हो जाएंगे, अब ठीक है भैया बहुत हो गया, अब ठीक है, हैं? सिद्ध भगवान सोचेंगे। बाबू युगल जी कहते हैं कि वहां यदि यहां तो वो आत्मा को देख रहे थे और वहां केवल ज्ञान होते ही लोकालोक को देखने लग गए हैं, तो फिर बाहर नीचे आ जाएंगे वो गुरुस्थान नीचे गिर जाएंगे, तो वो तो संभव ही नहीं है। तो यहां भी आत्मा को देख रहे थे और वहां भी आत्मा को देख रहे हैं, अपनेपन से तो दोनों ही जगह आत्मा को देख रहे हैं। प्रवचन साहब जी की 34वीं गाथा में आप देखेंगे तो वहां स्पष्ट आया है कि श्रुत ज्ञान से, जो स्वसन्मुख श्रुत ज्ञान है, शुद्धात्माभिमुख श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान से हम आत्मा को जानते हैं, और केवल ज्ञान से भी अपनेपन से आत्मा को ही जानते हैं। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, लिखा है कि नहीं? तो फिर दोनों में क्या अंतर है? कहते अधिक जानने से बस हो, ये केवल ज्ञान हो जाएगा तो इतना ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। अधिक जानने से बस हो, जो मैं हूं ऐसे निज शुद्धात्मत्व को ही जानो, उसमें ही अपनापन करो, तो श्रुत ज्ञान से वही आनंद संभव है, उसी जाति का आनंद संभव है जैसी जाति का सिद्धों को प्रकट होता है। जैसे सिद्ध भगवान अतीन्द्रिय निराकुल आनंद भोगते हैं, उसी जाति का आनंद यहां स्वानुभव से चौथे गुण स्थान में ही प्रकट हो जाता है। इसलिए हमें वही प्रयत्न करना चाहिए। इसी प्रयत्न को आगे बढ़ाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी बड़े ही रहस्यों से भरी हुई, इसलिए विचार बना कि इस चिट्ठी को लिया जाए। ये पूरा अपने आप में ग्रंथ है, क्योंकि दादा बोले पदमचंद जी साहब कि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आखिरी से लेंगे आप तो अंतिम प्रकरण ले रहे हैं, तो थोड़ा ऐसा लगेगा ना आखिरी क्यों ले रहे हैं। मैंने कहा वो आखिरी नहीं है, वो पूरा है। हाँ वो पूरा है। तो मतलब क्यों, रहस्यपूर्ण चिट्ठी भी एक अपने आप में ग्रंथ होता, थोड़ा सा बड़ा होता तो ग्रंथ रूप में छपता, लेकिन अब छोटा है ना, इसीलिए उसको अलग से नहीं छापा। नहीं तो विनय की और उसकी संभावनाएं थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। छोटी सी किताब है, ठीक है, रख दी। लेकिन जब थोड़ा बड़ा सा ग्रंथ दिखता है तो व्यक्ति उसका विशेष बहुमान करता है। हालांकि नमोकार मंत्र भी लिखा हो या जिनवाणी का एक वाक्य भी लिखा हो, पूरी जिनवाणी है वो, और उसी तरह विनय करने योग्य है जिस तरह समय सारादि विनय करने योग्य है, क्योंकि उसी का ही तो अंश है। जो उस अंश का विनय न करे हैं, उसको उसके पूरी चीज का बहुमान कहां से आएगा? 47 शक्तियां आत्मा में होती हैं, लेकिन 47 शक्तियां शास्त्र में लिखी हैं। ये लिखे हुए का आदर नहीं करेगा तो यहां भी आदर नहीं आएगा, और उसका अनुभव भी नहीं होगा, वो प्रकट भी नहीं होने वाली। इसलिए जिनवाणी हमारे लिए वो शब्द ब्रह्म है, और हम स्वयं वो चैतन्य ब्रह्म है ना। तो यदि शब्द ब्रह्म का हम विनय करेंगे तो हमें चिद ब्रह्म चैतन्य स्वरूप आत्मा अनुभव में आएगा। ऐसी भावना से ये चिट्ठी हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें स्वानुभव प्रकट होगा और आनंद प्रकट होगा, और उसके आगे भी हम बढ़ेंगे। तो देखिए, हम शुरू करते हैं रहस्यपूर्ण चिट्ठी। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित सिद्ध श्री मुल्तान नगर महासुविस्थान में साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक भाई श्री खानचंद जी, गंगाधर जी, श्रीपाल जी, सिद्धार्थ दास जी, अन्य सर्व साधर्मी योग्य लिखी टोडरमल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारण करना।
चिट्ठी तो ऐसे ही लिखी जाती है। चिट्ठी की शुरुआत में हम अभिवादन करते हैं, कुशल क्षेम करते हैं, तो वो सब तो होना चाहिए ना, तो वो सब है इसमें। और ये देखिए साधर्मियों के लिए भी कितने अच्छे शब्द हैं। पंडित टोडरमल जी मतलब उस जमाने के सबसे बड़े विद्वान, जो रिसर्च पढ़ते हैं, अपन शोध पढ़ते हैं, तो उनकी सभा में 700 लोग होते थे। उस समय ये माइक वाइक नहीं थे कुछ, तो कैसी व्यवस्थाएं बनती थी उसका चित्रण भी है कि नहीं। इतनी बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, और वो उस समय साधन नहीं थे ज़्यादा जितने साधन अभी उपलब्ध हैं। अभी ये रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं है कौन कितने लोग सुन रहा है, कितनी सभा में आ रहे हैं। वो सबके सब भीगे हुए जीव थे, वो दूर दूर से आते थे। ये मुल्तान भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। पहले अपना भारत ही है, भारत ही था, लेकिन अभी तो पाकिस्तान के क्षेत्र में है। तो वहां से भी लोग चिट्ठी डालते थे और उनसे शंका समाधान करते थे टोडरमल जी से। मतलब आप सोचिए कि पूरे देश भर में उनका कितना महत्व रहा होगा पंडित टोडरमल जी साहब का। तो ऐसे यहां पर लिखा, सिद्ध श्री मुल्तान नगर महाशुभ स्थान में। देखो जहां शुभ जीव रहते हैं वो स्थान भी शुभ है। सिद्ध क्षेत्र क्यों कहते हैं सिद्धवरकूट को? ऐसा मंदिर तो हम अपने यहां भी बना सकते हैं। बना सकते कि नहीं बना सकते हैं? आजकल तो लोग बना ही लेते हैं, है ना। जिसके पास धन है लगा देता है, मेरे तरफ से बनेगा ही, तो शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो चीज कहां से लाओगे जो वहां है? समोषण तो उन छुल्लक जी ने भी बना दिया था रेवती रानी के लिए, आकर्षित करने के लिए। तो याद है ना अमूढ़ दृष्टि अंग की कथा रेवती रानी की। ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब बनाए, लेकिन वो नहीं आई। अब कहते तीर्थंकर बनाए तब तो आएंगी। पूरा समोषण रच दिया अपनी विद्या के बल से, हैं? तो अब तो आओ। कहते हैं कि एक युग में 24 तीर्थंकर होते हैं, और भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर हो चुके। अब ये जो है वो तीर्थंकर तो हो ही नहीं सकते। इतनी दृढ़ श्रद्धा जिनागम पर, है ना। तो कहते हम नहीं आएंगे, वो नहीं है तीर्थंकर, वो भगवान नहीं है। तब जाके छुल्लक जी जो थे वो उनके पास आए और उन्हें आशीर्वचन दिया कि आचार्य श्री ने आपको धर्म वृद्धि कहा है। अब मुझे समझ में आया कि आपके लिए धर्म वृद्धि क्यों कहा है? तो आप कितनी दृढ़ हैं तत्व ज्ञान में, ये बात हमें समझ में आती है। तो ऐसे सिद्धवरकूट की जो बात कर रहे थे हम, तो वहां से जो सिद्ध हुए हैं उसके कारण वो महत्वपूर्ण है ना। वहां से 10 कामदेव मोक्ष गए हैं, 2 चक्रवर्ती मोक्ष गए हैं। आपको पता है जीवनधर कुमार भी वहीं से मोक्ष गए हैं। 23वें कामदेव, अभी छत्र चूड़ामणि ग्रंथ है, जीवनधर चरित्र, अभी रात को हम लोग स्वाध्याय करते हैं। तो जीवनधर चरित्र वो जब पढ़ते हैं और जब ये बात जब ध्यान में आती है कि हमारे पास से ही मोक्ष गए हैं, तो ऐसा लगता है पड़ोसी है पास के ही है अपने। इतने बार मैंने कई लोगों को कहा कि आप जानते हो कि वहां से ही मोक्ष गए जीवनधर कुमार। कहते अच्छा, मतलब 2 चक्री 10 काम कुमार सब पढ़ते रहेंगे अच्छे से। सिद्धवरकूट कई बार जाएंगे, कई लोग तो महीने में 1 बार जाते ही हैं। ऐसी ऐसी भावनाएं हैं, लेकिन ये पता नहीं कि वहां से मोक्ष कौन गया है, उनकी क्या कहानी है, उनका क्या जीवन चरित्र है, वो भी तो पता होना चाहिए। तो जीवनधर कुमार वहां से मोक्ष गए। ऐसे 10 कामदेव मोक्ष गए, 2 चक्रवर्ती मोक्ष गए, उनके अलावा भी बहुत सारे जीव मोक्ष गए। तो सिद्धवरकूट सिद्ध क्षेत्र है। तो वो सिद्ध क्षेत्र क्यों है, इतना पवित्र और वंदनीय स्थान क्यों है? क्योंकि वंदनीय जीव वहां से मोक्ष गए हैं। जहां पर पूज्य व्यक्ति निवास करता है वो स्थान भी पूज्य हो जाता है। सोनगढ़ पूजनीय क्यों हो गया? गुरुदेव श्री वहां वास करते थे। वो जहां उन्होंने मुखपट्टी छोड़ी थी वो स्थान पूज्य क्यों हो गया? स्टार ऑफ इंडिया। तो क्योंकि वहां गुरुदेव आए, और जिन जिन स्थानों पर गुरुदेव गए उन्होंने स्थानों पर भी लगता है कि नहीं, यहां भी अरे गुरुदेव श्री आए थे। मतलब व्यक्ति के कारण, पवित्र व्यक्ति कोई जाता है कहीं तो उसके कारण वो स्थान भी पवित्र होता है। नहीं तो स्थान में क्या है? सिद्ध क्षेत्र जितने भी हैं, अतिशय क्षेत्र जितने भी हैं, वो पवित्र क्यों हैं? क्योंकि वहां पर भगवंतों का निवास हुआ है,
आए हैं, समोषण लगा है, या कोई विशिष्ट मुनिराज वहां पर पधारे हैं, तो ऐसी कोई ना कोई बात होती है तो वो स्थान भी पूजनीय हो जाते हैं। तो जहां ऐसे साधर्मी निवास करते हो उसको पंडित जी ने क्या लिखा, महाशुभ स्थान में, है ना। अब मुल्तान शहर को महाशुभ स्थान कौन कहेगा? अब उस समय की तो बात ठीक है, अब कौन कहेगा ये बताओ। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या कह रहा हूं? ये सिद्ध श्री मुल्तान नगर महाशुभ स्थान में अब इतने ये साधर्मी कह रहे हैं, साधर्मी जो मेरे जैसे धर्म को धारण करने वाले हैं, मेरा जैसा स्वभाव है वैसे उनका स्वभाव है, इस अपेक्षा साधर्मी। और जैसे मैं वीतराग स्वभाव में आस्था रखता हूं, वीतराग धर्म में आस्था रखता हूं, वैसे ही वो जीव भी रखते हैं, वो भी साधर्मी हैं, वो भी इसी तरह रत्नत्रय का सेवन करते हैं जैसे मैं करता हूं, ऐसा साधर्मी है वो हैं। ऐसे भाई अनेक उपमा योग्य, अनेक उपमाएं जितनी दी जाए उतनी कम है। शिष्य हैं वो सब, श्रोतागण हैं उनके, लेकिन उनके लिए भी कितना बहुमान है। और अध्यात्म रस रोचक, अध्यात्म रस की रुचि रखने वाले हैं वो सभी साधर्मी, इसलिए उनका बहुमान है, उनकी महिमा है। मतलब धर्म परीक्षा ग्रंथ में लिखा कि भव्यों के प्रति तो वीतरागियों को ही पक्षपात होता है। जैसे मनोदर पवन वेग और मनोवेग की कहानी है, उसमें मनोवेग जैसे ही आए मुनिराज को प्रणाम किया तो उनसे बात करने लगे, उनको धर्म वृद्धि कहा, उनसे चर्चा करने लगे। तो आचार्य ने लिखा वहां पर कि भव्यों के प्रति तो वीतरागियों को भी पक्षपात होता है उनके प्रति विशेष अनुराग होता है? तो ऐसे यहां भी देखिए, ये सब श्रोतागण जो उनके हैं, उनके साधर्मी हैं, उनके प्रति भी कितना बहुमान है। वो कोई छोटा नहीं समझते किसी को, क्योंकि कोई यहां बैठा है कि वहां बैठा है, लेकिन सब आत्मा तो अपने अपने में बैठे हैं, अपने अपने स्वचतुष्टय में निवास करते हैं, और अपना अपना यहां बैठे बैठे अपना अनुभव कर लें, अपने स्वरूप का अनुभव कर लें, तो छोटा और बड़ा क्या होता है? आत्मा तो सभी बराबर है, सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आत्मा से देखोगे तो सब बराबर दिखेंगे, और शरीर से देखोगे तो छोटा बड़ा दिखेगा, उसके संयोग से देखोगे तो भी छोटा बड़ा दिखेगा, उसके धन संपदा से देखोगे तो भी छोटा बड़ा दिखेगा, लेकिन जहां से देखना चाहिए वहां से देखोगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं दिखेगा, सब बराबर दिखेंगे। तो देखने की दृष्टि, सर्वात्म में समदृष्टि दो, यह बचे हृदय लख लीजिए। तो ऐसी सभी आत्माओं में समान दृष्टि हो तो कहां मान, कहां अपमान, कहां छोटा, कहां बड़ा। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। तो ऐसी कितनी बढ़िया बात लिखी यहां पर। ऐसे सभी साधर्मी कहते वह अध्यात्म रस रोचक, अध्यात्म रस की रुचि रखने वाले। अध्यात्म का द्रव्य संग्रह जी में खुलासा किया, अध्यात्म किसे कहते हैं? जिसमें आत्मा का अधिकार हो उसे अध्यात्म कहते हैं। जिसमें आत्मा का अधिकार हो उसे अध्यात्म कहते हैं। मतलब जिसमें आत्मा की ही बात हो, आत्मा की ही चर्चा हो, आत्मा को परमात्मा बनाने की विधि हो, वो अध्यात्म है। तो ऐसे अध्यात्म रस में, अध्यात्म रस है, वो रस है। रस मतलब जिसमें आनंद आता है, उसकी रुचि रखने वाले, मतलब आत्मा की रुचि रखते हैं और आत्मा के आनंद के लिए ही निरंतर प्रयत्न करते हैं। ऐसे जो जीव हैं उनके लिए कितना बहुमान कर रहे हैं। और इन सब साधर्मियों के नाम लिखे तो लिखा कि इस तरह से अन्य सर्व साधर्मी योग लिखी टोडरमल के श्री मुख प्रमुख विनय शब्द अवधारण करना। यथा योग्य विनय कर रहे हैं अपने साधर्मियों को भी, है ना। तो विनय, जहां विनम्रता है, जहां विनम्रता है वहीं उच्चता है। क्योंकि फल, जैसे पेड़ में फल लगते हैं ना तो वो झुक जाता है, फलदार वृक्ष झुक जाता है, ठीक है ना। तो और उसकी ही कीमत होती है दुनिया में। कीमत किसकी होती है? उस पेड़ की कीमत होगी जो फलदार होगा, उसका ही बहुमान करेंगे लोग। ऐसे विनय देखिए टोडरमल जी के अंदर कितनी है। ये अपने साधर्मियों के प्रति ही विनम्र भाव है, विनय का भाव है। श्री प्रमुख शब्द अवधारण करना। यहां आप देखिए वन कहते अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहां सब ठीक है वहां भी ठीक ही होगा। अस्पताल में भी ऐसे ही कहते हैं लोग, डॉक्टर साहब
अस्पताल में भी बोलते हैं, कैसे हो भैया? ठीक हूं। और तुम कैसे हो? ठीक ही हूं। तो भैया अस्पताल में क्यों हो? व्यवहार है, बोलते हैं लोग। अभी बाहर निकल के सब लोग बोलना शुरू कर देंगे, कैसे हो? ठीक हैं, सब बढ़िया है। अब वो जानते हैं कि असली बात क्या है। शत्रु चूड़ामणि ग्रंथ में लिखा है, लोकाचार मायाचार के बिना नहीं होता। वो तो होता है वो तो ग्रंथ में लिखा है, मतलब ये असली बात है, ये तो व्यवहार है। व्यवहार में ऐसे ही होता है। तो बोलचाल में बोलते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा गहराई में मत जाओ। जैसी गहराई में गए वहीं वो शुरू हो जाएगा, फिर वो अपने दुखड़े रोना शुरू कर देगा। बाकी सब ठीक है, आखिरी में क्या बोलेगा? बाकी सब ठीक है। तो बचा क्या? बचा क्या है ना? ये क्या लिखते हैं यहां? देखिए, साधर्मी साधर्मी से किस तरह बात करते हैं। ये दूसरी बातें नहीं करते हैं, ठीक है, यथा योग्य बात कर लेते हैं, क्या है, कैसा है, स्वास्थ्य ठीक है, घर में ठीक है, सब ठीक है ना? वो बातें कर लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन लंबी नहीं, उसको लंबाते नहीं है। लंबाते किसको है? मुख्यता किसको देते हैं? वो देखिए यहां, ये महत्वपूर्ण बात ये है। कोई उनने पंडित टोडरमल जी साहब ने इसलिए थोड़ी चिट्ठी लिखी कि एक दिन मेरे ग्रंथ छपेगा, ग्रंथ बनेगा, ग्रंथ के परिशिष्ट में लिखा जाएगा, इस पर कोई प्रवचन करेंगे, कोई गुरुदेव श्री जैसे मिल जाएंगे और उसका महात्म गाएंगे। ये खोजें कैसे हुई? ये सारी ये चिट्ठियों की खोज भी हुई, ये बड़े बड़े एक से एक ग्रंथों की खोज हुई। ये जब जब गुरुदेव श्री ने उसके रहस्य बताना शुरू किए तो लोगों ने खोजना शुरू किया। इस ग्रंथ में भी ये बात है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, सब ग्रंथों में ये बात है। वो इकट्ठे हो गए। अब थोड़ा सा अपन उस जमाने की बात देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या हुआ था। तो ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी मिल गई, और रहस्यपूर्ण चिट्ठी के रहस्य जब समझ में आए तो आनंद ही आनंद है। क्या लिखते हैं टोडरमल जी साहब? यहां यथा संभव आनंद है। तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। क्या लिखा? यहां क्या है? ये कहां से देख रहे हैं? ये भी ध्यान रखना, कहां से देख रहे हैं? ये नहीं देख रहे हैं कि शरीर में बड़ा आनंद है, मतलब भोग भी बराबर हैं, आजीविका भी ठीक ठाक है, धन संपदा भी बराबर है। वो वहां से नहीं देखते हैं। कहां से देख रहे हैं? यथा योग्य आनंद कहां है? कहां से देख रहे हैं? देखो, उनको कहां से देखा? वहीं से अपने को देख रहे हैं, ठीक है ना? वहां खुलासा किया, यहां यथा योग्य बोल दिया बस, है ना? तो वहीं से आनंद है यहां भी, कि यहां तो आखिरी में आएगी पंक्ति, जितना अनुभव करते हैं उतना तो लिखा नहीं जाता। टोडरमल जी साहब ने जब अंत किया इस चिट्ठी का, पूर्ण किया, तो क्या लिखते हैं? यहां जितना अनुभव होता है उतना लिखा नहीं जाता। मतलब पंडित जी ने कितना अनुभव किया होगा, ये बात समझ में आती है। तो यहां लिख रहे हैं यथा संभव आनंद है। संभव, यथा संभव का मतलब क्या है? जितना संभव हो उतना, जितनी शक्ति है पूरी लगा दी है यहां तो, है ना? और स्वानुभव कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। यथा संभव का मतलब ये है, ठीक है ना? क्योंकि जैसे किसी को कोई व्यंजन बहुत पसंद हो, जैसे किसी को रसगुल्ला पसंद है मान लीजिए, तो पसंद की चीज आज बन जाए घर में, तो खाना शुरू कर देगा। कितनी खाएगा? एक खाई, एक और लाओ, 2 लाओ, 4 लाओ, 10 लाओ, अब तो ठीक है, और लो साहब आपकी पसंद की चीज है कि नहीं, अब बस बहुत। यथा संभव हमारी रुचि की चीज थी, लेकिन शक्ति जितनी होगी उतनी तो करेंगे। ऐसे ही यहां आत्मा अनंत आनंदमय है, अपने स्वरूप में ही लीन होना ही एकमात्र प्रयोजन है, लेकिन लीनता की भी तो क्षमता है। यहां इस अवस्था में जितनी क्षमता है उनने लगा दी, उससे ज्यादा लीनता तो मुनि अवस्था में होती है, क्योंकि उसके लिए ये जो जंजाल है वो भी छोड़ना होता है ना। उतनी विरक्ति हो, बाहर से पूरा निश्चिंत हो और फिर स्वरूप में लग जाए तो वो विशिष्ट आनंद पैदा होता है। यहां तो जितनी शक्ति है उतनी शक्ति लगा दी और आनंद प्रकट हो रहा है, आनंद का रसपान हो रहा है ना? यहां यथा संभव आनंद है। और तुम्हारे लिए भी क्या कामनाएं हैं? तुम्हारे
चिदानंद घन के अनुभव से, किसके अनुभव से? दूसरी बातें नहीं की, बाहरी बातें नहीं की हैं, शरीर आदि की बातें नहीं की हैं, कि किससे होता है वही लिखा है। ये अभिवादन में भी कुछ बात है, कुछ रहस्य है। तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से, चिदानंद, चिद अर्थात चैतन्य, आत्मा, चिद आत्मा, आत्मा के आनंद, आनंद कैसा? घन, चिदानंद घन, घना है ना। जैसे घन होता है ना, हथौड़ा, ऐसा उदाहरण देते हैं ना, हथौड़ा होता है घन, है ना। तो उसमें कहीं कोई चीज डालने की कोशिश करो तो जाती है क्या? नहीं जाती उसके अंदर, है ना। ऐसे घन वो क्यू होता है, 3 की घात होती है, तो वो भी घन कहलाता है। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित मोटाई, ये होता है ना। तो ऐसे ही आत्मा का भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है। तो उसके अंदर जो चैतन्य तत्व है उसका आनंद, वो आनंद से बना है और आनंद ही उसके आश्रय से प्रकट होता है। ऐसे चिदानंद घन के अनुभव से, जो आनंद से ही बना है, ऐसे चैतन्य तत्व के अनुभव से सहज आनंद की वृद्धि चाहिए। सहज आनंद, सहज का अर्थ है स्वाभाविक, सहज का अर्थ है स्वाभाविक, स्वभाव से उत्पन्न होने वाला आनंद, वो स्वाभाविक। और सहज का एक दूसरा अर्थ भी है सह प्लस ज, मतलब सह मतलब साथ में, ज मतलब उत्पन्न होने वाला। जैसे जलज, जल से उत्पन्न होने वाला, जा जो प्रत्यय है वो उत्पन्न होने के अर्थ में है। तो सहज मतलब साथ में उत्पन्न। तो ये आनंद किसके साथ में उत्पन्न होता है? अनुभव के साथ में उत्पन्न होता है, ज्ञान के साथ में उत्पन्न होता है। ज्ञान होता है आत्मा का तो आनंद भी होता है। यदि हमें लगता है कि हमें बहुत ज्ञान है तो इससे थर्मामीटर लगाना चाहिए कि आनंद कितना है। क्योंकि टोडरमल जी साहब ने पीठिका में लिखा सम्यक ज्ञान चंद्रिका की कि ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता है त्यों त्यों आनंद बढ़ता है। शास्त्र ज्ञान की बात भी लिखी है वो, शास्त्राभ्यास की महिमा में। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे आनंद बढ़ता है। तो हमें थर्मामीटर लगा लें कि हमारे आनंद कितना बढ़ा। ये ना देखें कि मुझे इतने शास्त्रों का ज्ञान हो गया, ये देखें कि आनंद कितना हो गया, सहजता कितनी आई, समता कितनी आई, वह संसार शरीर भोगों से विरक्ति कितनी आई, कसाएं कितनी मंद हुई या कितने उनका अभाव हुआ, वो उसका थर्मामीटर है। उससे हमें आकलन करना चाहिए, मापतोल करना चाहिए, अन्य जगह से नहीं। तो यहां क्या कह रहे हैं कि सहज आनंद, स्वाभाविक आनंद, ज्ञान के साथ उत्पन्न होने वाला आनंद, ऐसे आनंद की मतलब ये जो जितना रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आपको सबको ज्ञान होगा, टोडरमल जी साहब कह रहे हैं अपने श्रोताओं को, साधर्मियों को, कि उस ज्ञान के साथ आनंद की वृद्धि चाहिए, उसके साथ आनंद बढ़ना चाहिए, सहज आनंद की वृद्धि चाहिए। क्या कामना कर रहे हैं अपने श्रोताओं के लिए, अपने शिष्यों के लिए, अपने साधर्मियों के लिए, कि जैसा आनंद यहां बरत रहा है, जितनी क्षमता है आनंद ले रहे हैं, तुम भी आनंद लो, तुम भी अपने में लीन हो, अपने को जानो पहचानो, अपने में लीन हो और आनंद प्राप्त करो। ऐसी पवित्र भावना आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब यहां पर व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे एक एक बात बहुत जोरदार है। आगे क्या लिखते हैं? अपरंच, बाकी सब आगे अपरंच मतलब उसके बाद, तुम्हारा एक पत्र भाई श्री राम सिंह जी भुवानी दास जी पर आया था, उसके समाचार जहानाबाद से मुझको अन्य साधर्मियों ने लिखे थे। तो ये सब क्यों पढ़ने की जरूरत है? नाम नहीं पढ़ते तो क्या हो जाता भाई, नाम पढ़ने की क्या जरूरत है? लेकिन ये जो इनके निमित्त से ही तो हमें ये चिट्ठी मिली है। यदि ये साधर्मी ना होते और ये माध्यम ना होते तो ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी हमारे पास तक कैसे आती, ये लिखी कैसे जाती? इसलिए उनका भी बहुमान है ना। आगे क्या लिखते हैं? सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरीखे ही लिखें, तुम सरीखे अध्यात्म रस के रसिक जीव ही ऐसे प्रश्न लिख सकते हैं, नहीं तो दूसरे प्रश्न लिखने वाले तो बहुत हैं कि इस गुणस्थान में कितनी वर्ण बंध विच्छुत्ति होती है, ये प्रश्न तो कोई भी लिख देता है। लेकिन
कि वो जो बंध विच्छुत्ति होती है उसमें परिणाम कैसे होते हैं, वो अवस्था कैसे प्रकट होती है, वो अध्यात्म का रसिक व्यक्ति होगा वो ही पूछेगा। तो आगे क्या लिखते हैं, सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरीखे ही लिखें। इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। उस जमाने की बात कर रहे हैं, पंडित टोडरमल जी के जमाने की, जिनकी सभा में 700 लोग का उल्लेख मिलता है कि 700 लोग बैठते थे। नियमित सभा की बात कर रहे हैं वो। बाकी जब कोई विशेष आयोजन होते थे तो कितने लोग आते होंगे उसका क्या बताएं। तो ये नियमित सभा में इतने लोग बैठते थे। और उनके लिए क्या लिख रहे हैं कि इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। तो आप तो कहोगे इतने सारे हैं, लेकिन पंडित जी लिख रहे हैं बहुत थोड़े हैं। कि ये थोड़े ही हैं, ये कोई ज्यादा थोड़ी है। ये हजारों लोग मान लो सुन रहे हैं, गुरुदेव श्री के द्वारा जो अध्यात्म रस की गंगा बहाई गई उसको कितने लोग सुन रहे हैं और कितने लोग भीग रहे हैं, वो भी तो देखना पड़ेगा। गणित तो बहुत अच्छा हो सकता है हमारा, ये इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, मतलब एक हम मतलब ऐसा रिकॉर्ड बना सकते हैं कि 5 लाख लोग गुरुदेव श्री के अनुयायी हैं। लेकिन 5 लाख में कितने असली अनुयायी कितने हैं? ये नहीं कह रहा हूं कि गुरुदेव श्री का नाम लेके और दम भरने वाले कि मैं उनका शिष्य हूं, वो कितने हैं ये नहीं, कि उनके तत्व ज्ञान को कितने लोगों ने उतारा है, कितने लोग उस तत्व ज्ञान से भीगे हैं, वो महत्वपूर्ण। हो सकता है कि गुरुदेव को उनने देखा नहीं हो, लेकिन उनके प्रवचन सुने हों, उनके प्रवचन पढ़े हों, है ना। हमने तो गुरुदेव को देखा नहीं, क्योंकि हमारा जन्म ही 78 में हुआ और 80 में गुरुदेव शांत हुए हैं, है ना। तो 2 साल के होंगे और हमारे पिताजी तो उस समय जुड़े ही नहीं थे। जब हम 11th में आए उसके बाद तब उनको रुचि लगी थी यहाँ की, तो हमसे भी बोले कि चलो स्मारक जाओ। तो कहने का तात्पर्य क्या कि इस तरह यहां कह रहे हैं कि वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। तो अभी की स्थिति भी क्या है, ये थोड़े ही रहने वाले हैं, सिद्ध भी थोड़े ही हैं। आप कहोगे कि अक्षय अनंत है, सिद्ध भगवान कितने हैं? अक्षय अनंत, अनंत ही नहीं है, अक्षय अनंत, अक्षय अनंत है सिद्ध भगवान। तो है ना इतने अक्षय अनंत। और हर समय जो 6 महीने 8 समय में 608 जीव जा रहे हैं मोक्ष, उनको भी गिन लो। और अनंत काल तक जाते रहेंगे, उनको भी गिन लो। उससे भी अनंत गुणे जीव, वो आलू में सुई की नोक पर जो अग्रभाग है ना, उसके अंदर एक निगोदीय जीव है, निगोद शरीर है, शरीर, उस एक निगोद शरीर में उससे भी अनंत गुणे जीव हैं। अब आप सोचो कि कितने जीव हैं संसार में, तो उस अपेक्षा से देखो कि कितने हैं, वो थोड़े हैं, है कि नहीं। एक निगोद शरीर में एते जी बखान, 3 काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण। एक निगोद शरीर में वो उतनी सी सुई के अग्रभाग आकाश क्षेत्र में असंख्यात शरीर हैं, निगोद शरीर, है ना। उसके अंदर एक एक शरीर के अंदर कितने जीव हैं। तो ऐसी हालत है संसार में, तो अनंत 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 अनंत, उससे अनंतानंत गुणी ही रहेगी। सिद्ध भगवान थोड़े ही रहेंगे, वो अक्षय अनंत भी कहलाएंगे, लेकिन वो हैं तो थोड़े, ठीक है ना। तो हमें ये विचार करना है कि हम भी इस श्रेणी में आते हैं कि नहीं, कि हमें भी इस श्रेणी में आना है, और आ गए हैं तो आगे बढ़ना है, संतुष्ट नहीं होना कहीं। इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। धन्य है जो स्वानुभव स्वात्मानुभव की बात भी करते हैं। क्या कह रहे हैं? अब उन सब जीवों को धन्य कहा है जो स्वात्मानुभव की बात करते हैं, स्वयं के आत्म तत्व के अनुभव की चर्चा भी करते हैं। अभी उनकी बात, उनको धन्य नहीं कहा कि जो अनुभव करते हैं, उनको भी धन्य कहा जो बात भी करते हैं, क्योंकि बात से ही तो शुरू होती है। लोग कहते हैं ये चर्चा करते हैं, लोग आत्मा की चर्चा करते हैं कि चर्चा करेंगे तभी तो चर्या में आएगा, चर्चा छोड़ देंगे तो चर्या में भी नहीं आएगा। चर्चा से निर्णय होता है और निर्णय होने पर अनुभव होता है। चर्चा उसका ये प्रारंभिक बिंदु है। तो ये प्रारंभिक बिंदु की यहां बात की,
वहां अटकना नहीं है, संतुष्ट नहीं होना है कि हाँ अरे हमारी बात भी लिख दी, हम लोग भी तो खूब चर्चा करते हैं, हमारी बात भी लिख दी, हम संतुष्ट हो जाएं कि नहीं, आगे बढ़ो। क्या कह रहे हैं? धन्य है जो स्वात्मानुभव की बात भी करते हैं, वही कहा है। ये श्लोक और पढ़ लेते हैं बस, अब नहीं समय हो गया, ये श्लोक भी कल पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहां पर? श्लोक पढ़ते हैं बस, पाठ करेंगे, अर्थ कल करेंगे। वही कहा है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। इस तरह यहां हमने रहस्यपूर्ण चिट्ठी का स्वाध्याय प्रारंभ किया है। निश्चित रूप से ये चिट्ठी हम सभी को स्वानुभव का संदेश देगी और हमारे अंदर स्वानुभूति प्रकट करेगी, उसकी वृद्धि करेगी, और हम भी एक दिन सिद्ध अवस्था में अनंत आनंद को भोगेंगे। यही मंगल भावना है। बंधुवर, आज हम प्रथम बार हमारे आदरणीय विद्वान ऋषभ जी के अनुपस्थिति में यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित ही हृदय भर जाता है। शाम को उनके समय सार में प्रवचन नियमित सुन रहे हैं। सभी लोगों को ऐसा लगता है कि ऋषभ जी अपने घर से प्रवचन कर रहे हैं और हमें सुनने को मिल रहा है। वक्त की बातें हैं, सभी के साथ ये दिन आने वाला है। एक ही निवेदन है जो उन्होंने हमें सिखाया है, स्वाध्याय भवन के लिए आने की प्रेरणा दी है। विजय जी और हम लोगों की और सभी स्वाध्यायी बंधुओं की बहुत भावना थी कि निश्चित ही स्वाध्याय भवन को तुरंत शुरू कर देना चाहिए। यदि लंबान होएगी तो आदतें बदल जाएगी। तो अपन प्रयास विजय जी और हम लगातार करते रहे हैं। 2-4 दिन पहले भी बात हुई कि अपन यदि विद्वान का कोई अपना को समावेश नहीं मिलता है तो अपन ऑनलाइन प्रवचन यहाँ से सुने। किंतु हमारे भाग्य से या कोई भी बात से आदरणीय विद्वान अशोक जी से मेरी बात हुई। उन्होंने 15 दिन के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। जैसा भी आगे होगा निश्चित रूप से हमें उनका लाभ या समाज के अन्य विद्वानों का लाभ हमें मिलेगा। हम इस कार्यक्रम को आगे बनाए रखें। ऑनलाइन के माध्यम से जो भी साधन भी बंधु इंदौर के हैं उनसे निवेदन है कृपया वो लाइव प्रवचन के लिए अपने यहाँ आवें। स्वाध्याय भवन की गरिमा के अनुसार यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। कोई काम विशेष आने की तो छूट सभी को है। उनकी ऋषभ जी की उपस्थिति में भी ऐसा होता था। अशोक जी का परिचय, ये टोडरमल से शास्त्री विद्वान हैं। इनके छोटे भाई प्रवीण जी शास्त्री जो बांसवाड़ा में रहकर अपनी ज्ञान की गंगा पूरे देश में बहा रहे हैं और अनेक शास्त्रों के माध्यम से, पाठशालाओं के माध्यम से, मतलब चैनलों के माध्यम से, और वहाँ के प्राचार्य हैं। सहज इन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की। ये एक इंग्लिश स्कूल में, सेंट राइफल या किसी में भी पढ़ाने जाते हैं और वहाँ हिंदी और संस्कृत विषय को आपका अध्ययन है वो वहाँ कराते हैं। आपकी पत्नी भी किसी स्कूल में टीचर है। पहले ये रायपुर के निवासी हैं, कलकत्ता सोनागिरी जी भी रहे हैं 2-3 साल, वहाँ के विद्यालयों को संचालित किया। फिर नागपुर गए कि कानपुर नागपुर भी 2-3 साल रह कर वहाँ विद्या अध्ययन करवाया। वहाँ की स्वाध्याय भवन की परंपरा को चालू रखा। कुछ लोग तो कलकत्ता के लोग तो अभी भी फैन हैं इनके। सिंगापुर के पाटनी जी, अशोक जी पाटनी नाम है ना उनका, अशोक जी पाटनी का तो इनके पास पत्र आता रहता है और जो ऑनलाइन से कक्षाएँ चलती है उसमें जुड़े रहते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान जो टोडरमल स्मारक की सभाओं में आते रहते हैं। अब अपनी विद्वता का विद्वान तो कोई भी हो, अपने को अपने ऋषभ जी ने और गुरुदेव ने या अपन ने जो जिनवाणी से सीखा है उसका आनंद लेना और उसमें से तत्व को निकालना, ये तो अपने को आना चाहिए और अपने को आ गया है। इसलिए विद्वान की शैली निश्चित रूप से हमारे भाग्य से सब अच्छे मिलेंगे।
कई लोग कहते हैं कि भाई अपनी वो इतने यार अपने को विद्वान उच्च कोटि का क्योंकि लेवल बढ़ गया है, किंतु हर विद्वान में अपनी अपनी एक शैली है, प्रवचन शैली है। वो निश्चित रूप से जिनवाणी को प्रस्तुत करने की अपनी कला रखता है, उसका अपन लाभ लेंगे। आज ही एक दो भाई ने मैंने 2-4 टेलीफोन लगाए तो उन्होंने किया, अरे यार आप क्यों जल्दी कर दो, अभी तो तीसरी लहर आने वाली है। मैंने उनको किया कि भाई साहब तीसरी लहर में तो अपन ही नहीं रहेंगे, तो कब वो दिन आएगा। आप क्यों कहते हो। आज ही सुबह एक जने से बात हुई, मैंने कहा अपन तीसरी लहर का क्यों करें इंतजार, आज स्कूल खुल गए हैं और अपन अपना अध्ययनशाला नहीं खोलें। एकदम विजय जी की तो 15 दिन से इच्छा है कि अपन तुरंत चालू करें, किंतु वक्त जब आता है तब काम होता है। प्रयत्नशील हैं, हर मतलब बाकलीवाल जी से बात होती है, माला जी से बात होती है, सभी से बात हो रही है कि भैया क्या होगा। सभी के आंसू निकलते हैं उनको सुनने के बाद। उन्होंने सुना है भाई कल वो ये क्या नाम माला जी की बहन आई तो कि भाई साहब मैंने तो इंदौर आने का लक्ष्य, हमारे सुरेश जी कंवर साहब उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मेरा तो लक्ष्य ही खत्म हो गया, मैं तो जोधपुर आया सिर्फ ऋषभ जी के लिए। अब वो उनके दुखों को जो वो अमेरिका में रह के भी ऋषभ जी को सुनना चाहते थे, प्रतिदिन उनको एक ही बात ऋषभ जी के प्रवचन कई दुनिया में हो वो सुनना चाहते थे, सुनते हैं। अब उन लोगों ने जिन्होंने अपने जीवन को वहाँ से समेट के इंदौर सिर्फ प्रवचन के लिए लाए और अपन यहाँ भाग्य से मिले, तो अपने को निश्चित रूप से उसमें मैं अपने आप को भी कहना चाहता हूँ कि उस तारतम्य से जुड़े रहें और जो भी साधर्मी आए निश्चित रूप से बहुत आनंद आएगा और नए नए उपयोग हर विद्वान से नई नई चीज़ मिलेगी। इसलिए आप सभी जो भी नहीं आ रहे हैं उनको टेलीफोन करके अपन लाभ लेवें और फिर यहाँ बैठेंगे तो आगे की चर्चा ही भी होगी कि अपने को किसको लाना किसको नहीं लाना, क्या करना। यदि आज पहली बार शायद कोरोना काल के बाद अपन लोग मिले हैं साधर्मी, नहीं तो किसी ने किसी की सूरत ही नहीं देखी है। तो एक ये भी एक अपना आपस की व्यवस्थाओं का एक बहुत बड़ा वो हुआ है कि अपन बात ही नहीं कर सकते, किसी को तो 4-4, 6-6 महीने से अपन ने देखा भी नहीं है। तो सुख दुख में भागी बने स्त्री व्यवस्था है, मेरा स्वाध्याय भवन एक परिवार है, उसको अपन वैसी कड़ी के रूप में। हमारे राजकुमार जी साहब बढ़नेगर वाले भी इतने आकुल आकुल कि भैया कब होगा कैसे होगा, अपन इनको करो उनको करो। अब बोले जैसा भी चाहते हैं, बस सबकी तमन्ना ये कि स्वाध्याय भवन शुरू हो। आज वो दिन आ गया है, हम पूरा स्वाध्याय का भरपूर लाभ लें। पंडित जी साहब प्रतिदिन आएंगे, आगे की व्यवस्थाओं को भी अपन निवेदन करेंगे। अभी कुछ नहीं किया, भाई 15 दिन की स्वीकृति ली है, प्रतिदिन आप स्वाध्याय शाम का स्वाध्याय अपना घर बैठे होगा। जैसा भी व्यवस्था आगे बनेगी बहुत बढ़िया अपना समय सार चल रहा है ऋषभ जी का, और अपने को सामने बैठे सुना रहे हैं, इसलिए वो तारतम्य वो शाम को रहेगा। सुबह का प्रवचन 9 से 10, 8:30 से 9 सीडी, सभी महानुभाव पधारें अपने ऐसा समय, और 9 से 10 आनंद पंडित साहब का प्रवचन होगा। तो जिनवाणी आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप कुछ बोलो तो हाँ आप ही को बुला दो। आ जाओ, आप ही बोल दो। आ जाओ आपको पूरा पता होगा ना योजना? हाँ बोल दो, आप पता तो है। सभी को जय जिनेंद्र। अच्छा समय आया है, कुछ अच्छी शुरुआत हो गई है, अंतराय थोड़ा सा टला है, और सभी प्रभु से ही प्रार्थना है कि इस निरंतरता को बनाए रखे। कोई सी भी लहर आए, अब उस लहर से डरना नहीं है। डरने से मतलब स्वच्छंदी भी नहीं होना है। सबको अपना मास्क लगा के उस डिस्टेंस उसको जरूर पालन करें हम, और नियमित यहाँ पे आने का अभ्यास वापस करें। घर की कैद में बैठे बैठे भी जेल हो गई थी, एक जेल का ही आभास हो रहा था। सीधा लोगों को तो जेल में जाके जेल का आभास होता, हमको भी स्वतंत्रता में अपने घर में जेल का आभास हुआ है इन दिनों में। अब उससे तो मुक्ति मिलने का चांस है। जैसा सबने आपको बताया वो तो सब है, आप सब पधारिए, यही आपसे निवेदन है। दूसरा, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक वर्ष जो हम पिछले 1.5 साल से चालू करने वाले थे, नहीं हो पा रहा था। जो भी महामारी का कहें, किसी का भी कहें, अब सब दूर डाक की व्यवस्था भी शुरू हो गई है, सब कुछ हो गई है। तो आज सब दूर फाइलें 50 सेंटर पे भेज दी गई है। 1200 लोगों ने इसमें भी शामिल होने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उतनी फाइलें हमने भी छपाई भी, इससे ज़्यादा नहीं छपाई हैं। स्वाध्याय भवन की फाइलें यहाँ पे आज आ गई हैं, आप लोग ले सकते हैं। वैसे इसमें 1 तारीख से शुरुआत की बात लिखी है, और पद्मचंद जी के प्रवचन वहाँ पे सुबह इसमें होते हैं डेली। यदि आप वो सुनना चाहें, 8:45 से होते हैं, शायद 8:45 से साधना नगर होते हैं।
हर विषय को क्लियर कर देंगे। वही व्यवस्था 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन बुक भी आ गई है और फाइलें भी आ गई हैं, आप लोग ले लें और इसका अध्ययन करें। आज शुरुआत भी इसी से हुई है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी मोक्ष मार्ग प्रकाश से थी, तो सारे सहयोग जो कहते हैं हमें मिलते हैं तो वैसे ही मिल गए, तो और अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हों, इसी भावना के साथ ये फाइल आपको सबको यहाँ पे समर्पित है, अपने अपने यहाँ पे आप ले सकते हैं। और ये नियमित की सभा ऐसे ही चलेगी। मनीष जी और शाम को कौन लेता था वो क्लास? राहुल जी शाम को यहाँ पे डेली आ रहे हैं। जो हमारा प्रसारण हो रहा है पंडित साहब का, वो यहाँ पे 3-4 लोग रोज शाम को आके उसका प्रसारण कर रहे हैं। यदि किसी को शाम को भी आना हो, उसको कोई व्याकुलता हो, तो वो यहाँ पे आके भी सीधा डायरेक्ट इस लाइव पे दे सकता है। घर पे भी सुनना चाहे तो घर पे भी आपको ऑनलाइन मिलेगा। हाँ, जो समय है वही समय है। अभी 3-4 लोग यहाँ पे आके, राहुल जी और ये लोग आके उसको चलाते हैं। शाम को भी यदि आप आना चाहें, आपका स्वागत है। जय जी ने जिनवाणी की स्तुति।